हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू, जो कि गिवन है हमारे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एंड में। चैप्टर के थीम और टाइटल में हमने एक कॉमन वर्ड देखा था और वो वर्ड था फ्रीडम। और उसी वर्ड के अराउंड हमारी ये पोएम रिवॉल्व करती है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है और इसे समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेज़ली नॉरिस ने इसे ऐसे लिखा है कि इसका मैसेज बहुत क्लियरली इसके रीडर्स तक पहुंच जाता है। कुछ पोएम्स होती है ना बहुत एम्बिगुअस सी, जो समझ में नहीं आती और उनके क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है। लेकिन ये उन पोएम्स में से बिल्कुल नहीं है। एक बार आप इसे समझ लेंगे, इसका मैसेज आप तक कनेक्ट करेगा और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये पोएम है किस बारे में। So, this poem is actually portraying the pain and anguish of a tiger who is living in confined cell, concrete cell, और behind the bars of a zoo. चैप्टर के टाइटल को देख के समझ में आता है कि ये एक्चुअली में एक टाइगर के बारे में है जो कि जू में बंद है। अब देखते हैं लेज़ली नॉरिस कौन है। लेज़ली नॉरिस एक वेल्श पोएट है, मतलब वो वेल्स से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और ये बहुत वेल नोन है, बहुत पॉपुलर हैं अपनी स्टोरी राइटिंग के लिए और अपनी पोएम्स के लिए। उन्हीं पोएम्स में से हमारी एक पोएम है अ टाइगर इन द जू, जिसे हम अब पढ़ेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सबसे पहले देखिए ये कहाँ पर, ये पैराग्राफ किस टाइगर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट पोएम एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है बिटवीन द टाइगर हु इज़ देयर इन हिज नेचुरल हैबिटेट और अ टाइगर हु इज़ देयर इन अ जू, जो कि बंद है जू के अंदर। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ किस टाइगर के बारे में है? ये उस टाइगर के बारे में है जो कि जू के अंदर बंद है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब फॉलोज, ट्रेल्स। विविड मतलब ब्राइटली कलर्ड, और स्ट्राइप्स तो आप जानते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक टाइगर का, उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स, पैड्स एक्चुअली यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉज के लिए, उसके पंजे। वेलवेट क्वाइट मतलब वो बहुत सॉफ्ट है उसके पंजे, और क्वाइट मतलब वो जब चलता है तो उनमें से आवाज़ नहीं आती। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? ये दिखाता है कि एक टाइगर है जो कि अपने कदमों को फॉलो कर रहा है इन इज विविड स्ट्राइप्स, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। इट इज़ नॉट कि वो बहुत डल दिख रहा है, बहुत ब्राइटली कलर्ड दिख रही है उसकी स्ट्राइप्स, और वो कुछ कदम इधर चलता है अपनी केज में, फिर वापस उन्हीं कदमों को फॉलो करता हुआ केज की दूसरी साइड आता है। सो दिस शोज कि वो केज कितना स्मॉल रहा होगा या उसकी स्पेस कितनी कन्फाइंड है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अब ये इसकी फीलिंग दिखा रहे हैं। क्वाइट शांत है क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, रेज गुस्सा है क्योंकि वो बंद कर दिया गया है। सो ही यहाँ पर किसके लिए पर्सोनिफाई किया गया है? ही एक्चुअली में हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन यहाँ पर ही टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ही वॉक्स इन क्वाइट रेज मतलब शांति से, लेकिन गुस्से में वो वॉक कर रहा है इधर से उधर केज में इन हिज विविड स्ट्राइप्स। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। अब ये पैराग्राफ इस उस टाइगर के बारे में है, या ये कहें कि इसी टाइगर के बारे में है, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या कर रहा होता। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंपैरेटिव एनालिसिस, ये याद रखिएगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, लर्किंग मतलब छुपा हुआ होना, वेट करना। इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो आपने देखा होगा कई बार हम डिस्कवरी चैनल, नैट जियो पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें हम देखते हैं टाइगर्स के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया जाता है, कई सारे एनिमल्स के बारे में दिखाया जाता है। तो एक टाइगर का बहुत अच्छा रिएक्शन, एक्टिविटी दिखाया जाता है कि वो जब भी प्रे पे अटैक करने वाला होता है तो वो पहले कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, वो छुप कर देखता है और फिर वो अटैक करता है। सो लर्किंग इन शैडोज, अभी उसे एक्चुअली में शैडोज में लॉन्ग ग्रास के अंडर में छुपा हुआ होना चाहिए था, अपने प्रे का वेट करना चाहिए था। सो ही अगेन, फिर से हम किसके बारे में बात करें? टाइगर के बारे में बात करें। वेट करता है जो कि शैडो में मतलब ट्री की शेड में
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस मतलब अपने प्रे के पास कैसे जाता है, वो लंबी लंबी घासों के बीच में से होके, ताकि वो प्रे उसको देख ना ले। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, तो वेयर द प्लम्प डियर पास मतलब प्लम्प मतलब फैट, और डियर इज एक्चुअली कोई भी एनिमल जिसको वो अटैक करना चाहता है, तो डियर के नाम से उसे रिप्रेजेंट कर दिया। नियर द वाटर होल मतलब पानी के किनारे, प्लम्प मतलब फैट, तो वो कहाँ वेट कर रहा होना चाहिए था इस टाइम पर, वो वेट करता पेड़ों के नीचे, किसी के भी शैडो के नीचे, किसी की भी शैडो में, और वो पास में जाता अपने प्रे के थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और उसके पास जाने के बाद वो उसे अटैक कर सकता था। सो यहाँ पे अगेन टाइगर इन जंगल दिखाया है, या टाइगर इन इज नेचुरल हैबिटेट दिखाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से, स्नार्लिंग, अराउंड द हाउसेस, एट द जंगल्स एज, bearing, नेक्स्ट वर्ड, his white fangs, नेक्स्ट वर्ड, his claws terrorizing the village। सो इसमें क्या दिखाया गया है, एक्चुअली में वो स्नार्ल करना चाहिए था, अगेन टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट, स्नार्ल करना चाहिए था मतलब वो रोर करना चाहिए था, घुर्राना चाहिए था उसे एक्चुअली में। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। तो आपने कई बार देखा होगा एनिमल्स, इवन डॉग्स भी करते हैं, स्नार्ल करते हैं, मतलब वो घुर्राते हैं। सो उसे अभी इस टाइम पर हाउसेस के चारों तरफ घुर्राते हुए घूमना चाहिए था, जंगल के एज पर, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स उसके टीथ को कहा जाता है, शार्प टीथ को फैंग्स कहते हैं, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। सो टाइगर की फैंग्स दिख रहे हैं। His claws, claws पंजे, to terrorize और terrorizing the village, विलेज के लोगों को डराते हुए, मतलब उसे घूमना चाहिए था और वहाँ के विलेज के लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए था कि वो डरने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है। सी आपको कॉन्ट्रास्ट समझना पड़ेगा, यहाँ पर अगर वो जू में कैप्चर्ड है तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो रहा है उस चीज़ का। यहाँ केज में कौन बंद है, जैसे हमें हाउस में होना चाहिए, इस टाइम पर केज में बंद है वो टाइगर, जो कि बहुत पावरफुल है और वो नोन है अपनी पावर के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, और उसके डर की वजह से लोग अपने घरों में छुपते हैं। लेकिन इस टाइम पर जू में इस टाइगर को अंदर बंद कर रखा है, एंड ह्यूमंस आर एक्चुअली मूविंग फ्रीली अराउंड द केज और वो उसे देख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He is locked in the concrete cell. Again ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हम जू की बात कर रहे हैं, concrete cell मतलब जू का केज। So he is locked behind the concrete bars. His strength behind bars. Strength behind bars again केज के अंदर उसकी स्ट्रेंथ बंद है। ये बताया जा रहा है कि वो एनिमल जो इतना पॉपुलर है अपनी पावर के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी फियरलेसनेस के लिए, वो इस टाइम पर उसकी स्ट्रेंथ को हमने बंद कर रखा है, यानी उसको हमने बंद कर रखा है केज के अंदर और बार्स के पीछे, मतलब जंजीरों के पीछे, और यू कैन से इन अ कॉन्क्रीट सेल। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन स्टॉकिंग मतलब फिर से वो फॉलो कर रहा है, ट्रेलिंग, स्टॉकिंग वो फॉलो कर रहा है अपनी कंप्लीट केज को बार बार, क्योंकि उसे उसी रास्ते में, केज इज़ वेरी स्मॉल और वो नोन है अपनी फ्रीडम के लिए, जो कि पूरे जंगल में मूव करता है। अभी वो छोटे से केज में बार बार इधर से उधर चल रहा है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब बार बार अपने ही कदमों को फॉलो कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो अब इतना प्रोन हो चुका है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है इस चीज़ से कि अब वो विजिटर्स आ रहे हैं, वो उसे देख के जा रहे हैं, और विजिटर्स क्या सोच रहे होंगे, वी आर सो पावरफुल कि हम सामने खड़े होकर एक वाइल्ड एनिमल को देख रहे हैं, और वो भी वाइल्ड एनिमल कौन सा है, हु इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, जिससे हम एक्चुअली में डर जाएंगे। अगर वो हम नेचुरल हैबिटेट में देख लेंगे या बाहर निकले हुए देख लेंगे, तो आई एम श्योर कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे डर नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम जब भी जू में जाते हैं, हम इतना खुश होके इतना प्राउडली बोलते हैं कि हम टाइगर देख के आए हैं। सो ये बोल रहे हैं कि वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, वो इतना ज़्यादा प्रोन हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ये पैराग्राफ अगेन अ टाइगर इन अ केज के बारे में है। He hears, वो सुनता है, the last voice at night.
सो पूरे दिन विजिटर्स आते हैं, वो उन्हें इग्नोर करता है और वो इधर से उधर केज के चक्कर काटता है. सो दिस इज व्हाट वी हैड इन प्रीवियस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में बोला है कि अब इन सारी पूरे दिन की मेहनत के बाद वो लास्ट वॉइस सुनता है, आखिरी आवाज़ आती है उसे नाइट में पेट्रोलिंग कार्स की. सो आपने यूजुअली देखा होगा हमारे यहाँ पर भी पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, ऐसे ही जू में भी पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो कि चेक करती हैं कि सारे एनिमल्स हैं, सारे केजेस बंद हैं. सो एवरीथिंग दे कीप ऑन चेकिंग. सो ऐसी पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पे घूम रही हैं और वो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है. एंड स्टेयर्स मतलब देखता है विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अब पेट्रोलिंग कार्स आती हैं लेकिन वो इतना प्रोन हो चुका है उन पेट्रोलिंग कार्स से भी कि अब वो उसे भी इग्नोर करता है और अपनी आईज से. ब्रिलियंट आईज यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? ब्रिलियंट क्योंकि वो होपफुल है अभी भी कि वो कभी ना कभी इस केज से बाहर आ पाएगा और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जा पाएगा. सो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से, होपफुल आईज से स्टार्स को ग्लेयर करता है. ब्रिलियंट स्टार्स अगेन जो कि ब्राइट फ्यूचर का सिंबल है. ब्रिलियंट स्टार्स फ्यूचर का सिंबल है. तो हम बोलते हैं ना कि हम यूजुअली देखते हैं स्टार्स को या मून को, सो वी यूजुअली थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, या हम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं. तो वो यही कर रहा है कि वो अपनी होपफुल आईज से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ अपने ब्राइट फ्यूचर को देख रहा है और होप लगा रहा है कि वन डे ही विल बी आउट ऑफ दिस केज. डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको पोएम के साथ साथ बता दिए. स्टॉक्स मतलब फॉलो करना, विविड मतलब ब्राइटली कलर्ड, पैड्स मतलब पॉज, रेज मतलब एंगर, लर्किंग मतलब हिडन, वेटिंग, स्नार्लिंग मतलब वार्निंग साउंड जो कि एनिमल्स बनाते हैं, बेयरिंग मतलब अनकवर्ड, फैंग्स मतलब शार्प टीथ, कॉन्क्रीट मतलब बहुत फर्म, बहुत हार्ड, सब्सटैंशियल, पेट्रोलिंग कार्स आर द गार्ड कार्स और द वॉच ओवर कार्स, प्लम्प मतलब फैट और वॉल्यूम्स. तो यहाँ पे स्टॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. विविड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिंबलाइज करता है, रेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिंबलाइज करता है, लर्किंग अबाउट नेचुरल हैबिटेट वो सिंबलाइज करता है. तो ये चीज़ें लर्न कर लीजिएगा. अब आते हैं हम इसकी राइमिंग स्कीम पे. तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB. फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे स्ट्राइप्स किसी भी वर्ड के साथ राइम नहीं कर रहा है तो A. केज रेज के साथ राइम कर रहा है तो सेम BB. अगेन क्वाइट किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा है तो C. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे इसकी राइमिंग स्कीम ABCD है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी राइम नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ना चाहो तो बार्स हल्का फुल्का विजिटर्स के साथ राइम कर देता है. लेकिन हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या रहेगी? ABCD. पोइटिक डिवाइसेस पे आते हैं. तो पोइटिक डिवाइसेस बहुत सिंपल है. फर्स्ट पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन हम कई बार कर चुके हैं. सबसे इजी पोइटिक डिवाइस है. जब भी कोई एक सिंगल लेटर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, शुड बी लर्किंग इन शैडोज, प्लम्प डियर पास, प्लम्प पास, शुड शैडो. सो ये सेम साउंड्स हैं. सो एलिट्रेशन. मेटाफर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. मैं जब आपको पोएम एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कंपेयर किया गया है पैड्स को वेलवेट के साथ, उसके पॉज को कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ सॉफ्टनेस की वजह से. पर्सोनिफिकेशन क्योंकि हम बार बार ही का यूज़ कर रहे हैं और उसकी फीलिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स हम उसे दे रहे हैं. एंजैम्बमेंट, अगेन एक सेंटेंस को जब भी हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लाइन में विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क तो उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं. सेकेंड और थर्ड लाइन में देखिए पंक्चुएशन मार्क्स बीच में नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर एंजैम्पमेंट का यूज़ कर रहे हैं. ऑक्सीमोरॉन, जब भी हम दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स को जिनका कॉन्ट्रोडिक्टरी मीनिंग होता है साथ में यूज़ करते हैं, जैसे क्वाइट रेज, शांत भी और गुस्से में भी. सो ये दिस इज ऑक्सीमोरॉन. सिंबलिज्म एक्चुअली जब भी हम किसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, जैसे हम यहाँ पर स्काई को फ्रीडम के साथ सिंबलाइज कर रहे थे, स्टार्स को ब्राइट फ्यूचर के साथ सिंबलाइज कर रहे थे. इमेजरी कि आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. सो ब्रिलियंट आइज आप इमेजिन कर सकते हो, विविड स्ट्राइप्स आप इमेजिन कर सकते हो. एंड में एक बार अब मैं आपको समरी दे देती हूँ.
ये पोएम एक्चुअली में एक कंपैरेटिव एनालिसिस है बिटवीन टाइगर जो कि ज़ू में कैप्चर्ड है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो ये 3 स्टेजेस में लिखी गई है। पहले वो बताते हैं कि ज़ू में अगर टाइगर है तो वो कैसे-कैसे बिहेवियर कर रहा है, तो उसे ही की तरह पर्सोनिफ़ाई करते हैं। तो वो अपनी जगह पे अपनी ही केज में इधर से उधर वॉक कर रहा है। सेकंड वो बताते हैं कि अगर टाइगर जंगल में होता तो वो क्या करता? तो वो छुप के वार करता, वो वाटर होल्स के पास अपने प्रे का इंतज़ार करता, विलेजेस के चारों तरफ वो घूमता, वो स्नार्ल करता, टेरराइज़ करता ह्यूमन्स को। और फिर अगेन लास्ट 2 पैराग्राफ्स में उसकी रियलिटी दिखाई गई है कि अगर टाइगर ज़ू में है, तो वो क्या कर रहा है, वो इतना प्रोन हो चुका है विज़िटर्स के, वो उसको इग्नोर कर रहा है, पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, वो उसे इग्नोर करता है और फिर भी अपनी होपफुल आइज़ से स्टार्स की तरफ ग्लेयर करता है। होप आपको कंप्लीट पोएम समझ में आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।